नहीं देखिए, आईटी में दिक्कत है वीरू। आई थिंक आपको याद होगा, हमने इवन जो पहले 2 दिन पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी उसमें भी बिल्कुल रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कभी इस रैली में भरोसा नहीं किया, क्योंकि ये एक सेक्टर है जहाँ पर दिक्कतें हैं। और देखिए, बाकी सब चीज़ें ना मैटर ऑफ कंजक्चर होती है। तो किसी का व्यू कुछ हो सकता है, किसी का व्यू कुछ हो सकता है। आईटी में सबका एक ही व्यू ये होगा कि अगर यूएस में मंदी आई, और अगर वो सेल्फ इम्पोज मंदी है, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की इम्पोज की हुई मंदी है, अगर वो आई तो आईटी पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सिंपल, सबसे पहले लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बंद करेंगे ना। सिंपल चीज़ है। अगर हमारे यहाँ पर अगर कल को बाई चांस कुछ हो जाए तो आप सबसे पहले उस चीज़ पर खर्चा कम करेंगे ना जिसके बिना काम चल सकता है आपका। तो ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आईटी आता है मेनली। तो इसके लिए आईटी पर प्रेशर आना बिल्कुल वाजिब है। अच्छा, एक और चीज़ होती है आईटी में हम भूल जाते हैं कि स्टॉक प्राइस क्या होते हैं। ईपीएस इनटू प्राइस टू अर्निंग्स। एक तो होता है आपका ईपीएस कम हो रहा है, एक होता है कि मार्केट धीरे धीरे प्राइस अर्निंग रेशो भी कम देता है। अगर आपको उस मदर मार्केट में ही प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसमें वैल्यूएशन भी कम देते हैं उसकी। इसकी वजह से मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस स्विंग में आईटी इंडेक्स जो है वो वापस अपने रीसेंट लोज को तोड़े। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक अच्छा टाइम होगा अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में एसआईपी करने का, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे और अभी आपको अच्छे रेट मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है ना, तो अभी के लिए भूल जाइए कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आप पैसा बना पाएंगे लॉन्ग ट्रेडिंग में इन स्टॉक। जैसा आपने बोला, इन्फोसिस की शक्ल सूरत पहचाननी मुश्किल होगी। ये वही स्टॉक है जो अब बेस्ट इन क्लास नंबर लेकर आया था पिछले क्वार्टर में, जिसने 2000 का हाई लगाया था। आई थिंक रीसेंट हाई 2000 का था। 2000 से 1500, मतलब आप इमेजिन करिए 25% की करेक्शन आ चुकी है इन्फोसिस में। 2000 से लेके 2006 का हाई था, 2006 के हाई से लेके 1500, मतलब एग्जैक्ट 25% की करेक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये आई थिंक, और ये कोइंसाइड हुआ था वो ट्रंप के ऑफिस अज्यूम करने के बाद से। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ूंगा। ट्रंप 1.0 में भी ऐसा ही हुआ था। अगर आपको याद हो, ट्रंप 1.0 8 साल पहले, अब तब भी यही हुआ था। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा आईटी में बहुत बड़ी रैली आई थी, क्योंकि एक जब लगता है कि खुद के उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है तो वो यू टर्न भी आता है। मेरा ये मानना है कि आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न करेंगे, उनको करना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। जब अमेरिका की खुद की इकोनॉमी मंदी में आ जाएगी तो उनको ये सब चीज़ों में यू टर्न करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले प्राइसेस में कितना डैमेज हो सकता है ये कहना थोड़ा टफ होगा। आप चलिए आगे।